प्यारे छात्रों, आज मैं आपको क्लास 8 हिंदी का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका शीर्षक है वीणा वादिनी वरदे, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छात्रों, प्रस्तुत कविता में कवि ने वीणा पाणी माँ सरस्वती की वंदना करते हुए अज्ञानता को दूर करने तथा नवचेतना का प्रकाश भरने की कामना की है। छात्रों, आइए पहले इस कविता को सुनते हैं, उसके बाद इसके अर्थ को समझेंगे। वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, काट अंधयुर के बंधन स्तर, बहा जनन ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तमहर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, जगमग जग कर दे। वरदे वीणा वादिनी वरदे, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव बृहग बिंद को, नव पर नव स्वर दे। वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। छात्रों, वीणा वादिनी वरदे कविता आप सुन चुके हैं। आइए अब इसकी व्याख्या को समझते हैं। व्याख्या जब हम करते हैं बच्चों, तो इसमें संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तीनों चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम संदर्भ को समझते हैं। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक प्रज्ञा के वीणा वादिनी वरदे नामक पाठ से ली गई है। इस कविता के रचयिता हैं सुविख्यात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। प्रसंग क्या है बच्चों? इसमें कवि ने मां सरस्वती से देश के कल्याण की बात की है, मानव के कल्याण की बात की है, इस देश को स्वतंत्र कराने की बात की है। व्याख्या, आइए व्याख्या को समझते हैं। बच्चों, यहाँ पर महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, वरदे वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। कवि मां सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे मां, वीणा को बजाने वाली मां सरस्वती, आप हमें वरदान दो। वरदे वीणा वादन वरदे, वीणा वादन मतलब वीणा को बजाने वाली कौन? मां सरस्वती। तो कहते हैं हे मां सरस्वती, वीणा को बजाने वाली मां, आप मुझे क्या करो? वरदान दो। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, जो भी भारत के आम आवाम हैं उनके अंदर स्वतंत्रता का भाव भरो और उन्हें अमृत रूपी मंत्र प्रदान करो, जिससे वो देश की आज़ादी के लिए एकजुट हों, देश को आज़ाद कराएं। क्योंकि बच्चों, जिस समय ये कविता लिखी जा रही थी उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था, इसलिए उस समय जो भी कवि थे इस प्रकार की कविताएं किया करते थे। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी मां सरस्वती से इस प्रकार से वरदान मांगते हैं कि हे वीणा को बजाने वाली मां सरस्वती, आप हमें वरदान दो। हम जो भारतीय हैं उनके अंदर स्वतंत्रता की भावना भरो और उन्हें अमृत रूपी मंत्र प्रदान करो। इस प्रकार का मंत्र उनके अंदर क्या करो? भारत में भर दो। भारत की जो आम आवाम है, भारत की जो जनता है, उसके अंदर भर दो। आगे क्या कहते हैं? काट अंध उर के बंधन स्तर, हे माँ, इस प्रकार के जो भी बंधन हैं, जो अज्ञानता पूर्वक हृदय हैं,
उसको क्या करो, काट करके समाप्त करो। और क्या करो, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, ज्ञान रूपी प्रकाश का क्या करो, संचार करो। बहा जननी, हे माँ ज्ञान रूपी प्रकाश को क्या करो, प्रकाशित करो, सबके अंदर ज्ञान का प्रकाश आप भर दो। बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, हे माँ आप ज्ञान का क्या करो, झरना प्रवाहित करो, बहा दो। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, कलुष जो भी इंसान के अंदर पाप है, कलुषता है, जो भेदभाव है, आपस में जो हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जो एक दूसरे के दोष को देखते रहते हैं, तम मतलब होता है अंधकार, हर मतलब उसका हरण करना या उसको समाप्त करना। तो कह रहे हैं कि हे माँ जो भी हमारे अंदर इस प्रकार के पाप हैं, दोष हैं, अज्ञानता है, अंधकार है, उस सबको क्या करो, हर उसको समाप्त कर लो माँ, खत्म कर दो। और क्या करो, प्रकाश भर, और प्रकाश रूपी ज्ञान का संचार हमारे अंदर करो, हमारे अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश को क्या करो, भर दो। इस प्रकार से हे माँ जगमग जग कर दे, हे माँ अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से पूरे संसार को आप प्रकाशित कर दो, सब प्रकाशित हों, सबके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो, जिससे वो वास्तव में समझ पाएं, अपना हित अहित लोग समझ पाएं। आगे क्या कहते हैं, कहते हैं कि नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव। कह रहे हैं कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए, इस देश को प्रगति पर ले जाने के लिए, जो यहाँ की आने वाली पीढ़ी है उसको क्या कर, नव गति, उसको नई गति दो, नया लय दो, नया ताल दो, छंद दो, नवल कंठ, नए कंठ उनको गला प्रदान करो, कंठ मतलब गला, नया गला प्रदान करो, नव जलद मंद्र रहो। और इस प्रकार के गंभीर, जलद मतलब होता है बादल, मंद्र रहो मतलब गंभीर ध्वनि, तो इस प्रकार की गंभीर ध्वनियां आप प्रदान करो। जिस प्रकार की गंभीर ध्वनि बादल की होती है उस प्रकार की ही हमारे आने वाली पीढ़ियों को आप इस प्रकार के गंभीर ध्वनि प्रदान करो, जिससे वो जब गर्जना करे तो अंग्रेजी सत्ता उसकी गर्जना को सुन करके हिल जाए। नव नभ के नव वृहग वृंद को, नव नभ नए नभ का निर्माण होगा, नए नभ में नव वृहग वृंद, जो नए वृहग वृंद हैं उनको क्या करो, नव पर, नव पर मतलब होता है, पर मतलब होता है पंख, तो कहे ऐसे वृहग वृंद को, वृहग वृंद मतलब जानते बच्चों पक्षियों का समूह होता है, तो कह रहे हैं कि ये ऐसे पक्षियों के समूह को क्या करो, नया पंख प्रदान करो, नव पर मतलब नया पंख प्रदान करो, नव स्वर दे और उन्हें नवीन स्वर प्रदान करो। ये कहने का मतलब यहाँ पर जो वृहग वृंद दिया है तो वृहग से नहीं है, बल्कि यहाँ के जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, नए युवा हैं, आने वाले बच्चे हैं, उन सब को संबोधित करते हुए उन सब के लिए यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माँ सरस्वती से नए स्वर और नए पर की बात कर रहे हैं कि उनको इस प्रकार का पर प्रदान करो, इस प्रकार के उनको पंख प्रदान करो कि इस नए जब बिहान हो, देश को स्वतंत्र कराने के बाद जो नया सवेरा है उसकी उड़ान ये अच्छी उड़ान भर पाएँ, आने वाली पीढ़ियाँ हमारी प्रगति के रास्ते पर चल पाएँ और इस देश को आगे प्रगति के रास्ते पर ले जाएं। इसके लिए हे माँ आप इस प्रकार का वरदान हमारे इन बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को दो, जिससे इस देश का और भी विकास हो। तो इस प्रकार से बच्चों उस समय, क्योंकि परिस्थितियाँ इस प्रकार की नहीं थी कि हम सीधे सीधे किसी बात को कहें, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बातों को जो कवि हुआ करते थे कहा करते थे। इसीलिए यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी अप्रत्यक्ष रूप से माँ सरस्वती से इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे देश के जो भी छात्र हैं, नौजवान हैं, आम जनता है, उसको इस प्रकार के बुद्धि प्रदान करो, इस प्रकार का ज्ञान प्रदान करो कि वो स्वयं अपनी स्वतंत्रता के लिए एकजुट हों और एकजुट होकर के इस देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दें। इस प्रकार का अमृत रूपी मंत्र इन सब के अंदर आप भर दो, जो भी इनके अंदर अज्ञानता है, अंधकार है, उसको समाप्त कर दो। इस प्रकार की प्रार्थना यहाँ पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माँ सरस्वती से कर रहे हैं। बच्चों आज की ये व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को
लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें।